ओके, इंटरनल कैंडल के बारे में समझते हैं पहले। इंटरनल कैंडल क्या होती है? देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक बना रखा है, एक ऐसी कैंडल जिसका हाई और जिसका लो हमारी नेक्स्ट वाली कैंडल ने टच ना किया हो, ये हमारे इंटरनल कैंडल है। इसको हम इनसाइड बार भी बोल सकते हैं, इसको हम बेबी कैंडल भी बोल सकते हैं, इसको रेंज कैंडल बोल सकते हैं। इसका आपको मैं थोड़ा यूज़ बता देता हूँ, हालांकि ये मैंने लाइट बैच में और ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसका यूज़ क्या है कि हम इससे बड़े बड़े डंप या फिर बड़े बड़े पंप को होल्ड कर सकते हैं। ओके, हम इससे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं। इससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज कहाँ होंगे, मतलब एक तरह से फ्लिप लेवल जहाँ बनेंगे, हम उसको भी देख सकते हैं। एंड इसको हम एज अ जोन की तरह या फिर की लेवल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हमारी इंटरनल कैंडल को। ठीक है, ये हमारी इंटरनल कैंडल, मैं इसको अलग से कलर दे देता हूँ, जैसे कि आप मेरी लाइव स्ट्रीम में देखते हैं ज़्यादातर कि पिंक कलर की या फिर रेड कलर की अलग से कैंडल आपको नज़र आती है। ये वही इंटरनल कैंडल है ना। इसको यूज़ करने के लिए इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने अच्छे से लाइट बैच में बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा इंटरनल कैंडल से लिक्विडिटी पूल बनते हैं। बस करना क्या है, अगर इंटरनल कैंडल के साथ ज़्यादातर स्वीप मिल जाएँ, ये एक दूसरा केस है इंटरनल कैंडल के साथ स्वीप। अगर बिना इंटरनल कैंडल की भी अगर एक जगह पे बहुत सारी कैंडल्स इकट्ठी हो रही हों किसी रेंज के बाद, किसी अप या डाउन मोमेंटम के बाद, तब भी उधर लिक्विडिटी पूल बन जाता है। जैसे कि मेरा मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, फिर ऊपर जाने के बाद वो अचानक से रेंज करने लगा, इस तरह से ही घूमने लगा इधर उधर। और अगर इसके अंदर इंटरनल कैंडल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इंटरनल कैंडल मैंने बना दी, यहाँ पे एक इंटरनल कैंडल बना दी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी काफ़ी सारी, और आपस में अगर वो स्वीप कर रही हैं नीचे हाई लो ऊपर नीचे, तो ये जो एरिया बन के निकला है मेरा, इसी को ही हम लिक्विडिटी पूल बोलेंगे, जहाँ पे एक जगह बहुत सारी पानी या फिर बहुत सारा मछली इकट्ठा हो गया है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इकट्ठे हो गए हैं, है ना। इन सबको हम धीरे धीरे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद चार्ट्स में जाएंगे और एक एक चीज़ को ठीक से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, दूसरी टाइप ऑफ लिक्विडिटी एडवांस में हमारे पास आती है एक कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे मार्केट के अंदर। इसको हम बोलते हैं पैरेलल चैनल। ओके, पैरेलल चैनल, देखिए ये एक तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ट्रेड करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के सपोर्ट रेजिस्टेंस में घुस जाते हैं, फिर ब्रेकआउट पे घुस जाते हैं, ब्रेकडाउन में घुस जाते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अब वो करना क्या है, या तो आप लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद या फिर हंट होने के बाद ट्रेड लेंगे आफ्टर लिक्विडिटी हंट, या फिर आप लिक्विडिटी हंट होने के लिए करने के लिए फिर उससे पहले ट्रेड लेंगे, बिफोर द लिक्विडिटी हंट। यही तरीके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ट्रेड करने के। ऐसा ना करें कि आप एक वेज बन रहा है या ट्राइंगल बन रहा है तो आप उसके रेजिस्टेंस पे बाय कर लिया, सपोर्ट पे सेल कर दिया, है ना, कुछ इस तरह से इंटरचेंज पे फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिए। उस तरह से आपके टारगेट्स में भी मिल सकते हैं 1:1 1:3, लेकिन एक्यूरेसी बहुत बेकार आएगी, इन स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। तो ये हम जो लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, बस एक ही मोटिव है, हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा करना है और कुछ नहीं। पैरेलल चैनल हमारे दो तरह के हैं यहाँ पर, एकदम बेसिक वाले, और एक थर्ड टाइप भी है जिसको हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे, जो लिक्विडिटी पूल ही है बस दूसरे नाम से। एक होता है मेरा अपवर्ड चैनल एंड सेकंड वन इज डाउनवर्ड चैनल। ओके, दो तरह के मेरे लिक्विडिटी पैरेलल चैनल्स हैं। हमारे अपवर्ड के अंदर क्या होता है, हमारा मार्केट कुछ इस तरह से रेंज करते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर मैं इसके ऊपर भी एक लाइन खींचूं और इसके नीचे भी एक लाइन खींचूं, तो ये मेरे लिए एक पैरेलल चैनल है, जिसके ये मुझे बताता है कि इसके ऊपर भी स्टॉप लॉसेस या फिर लिक्विडिटी लगी हुई है, एंड इसके ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी या फिर बोल सकते हैं लोगों के स्टॉप लॉसेस है। अब मेरा मार्केट क्या करता है, किसी एक तरफ ब्रेकआउट देकर, मतलब ऊपर जाके किसी एक तरफ का पैरेलल चैनल तोड़ता है। अपवर्ड में ज़्यादातर ऊपर की तरफ टूटते हैं क्योंकि प्रेशर अप ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा होता है, फिर वो यहाँ से एक रिवर्सल लेके आ जाता है इस तरह से। समझ आया? दो तरह से रिवर्सल आ सकते हैं, या तो इधर कोई हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो, तभी आपको पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट पे अपोजिट ट्रेड लेनी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब भी मेरा पैरेलल चैनल चल रहा है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया, ये हमारे लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटीज़ हो गई हैं, मेरा प्राइस ब्रेकआउट करा, तो इसी पैरेलल चैनल की लाइन एक्सटेंड करके हम यहाँ से एज अ ब्रेकआउट देख सकते हैं, जो कि इसके रेजिस्टेंस पे ही सपोर्ट बना के रीटेस्टिंग के ऊपर जा रहा है। और यहीं पर ही जब मेरा कोई बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर 15 मिनट के अंदर ये चैनल्स ढूंढ रहे हैं, 15 मिनट के अंदर अगर ट्रेडिंग ये एक सिनेरियो बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो एक उससे हायर टाइम फ्रेम
4 आवर टाइम फ्रेम का आपको ऑर्डर ब्लॉक टैप होना चाहिए, तभी वो पहले चैनल टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। गॉट इट। उसके बाद मेरा मार्केट यहाँ पे एक चेंज ऑफ फैक्टर देता है कुछ इस तरह से, जो हमने सीख चुका है लाइट बैच के अंदर, एंड देन यहाँ से अगेन किसी छोटे से ऑर्डर ब्लॉक या फिर बोल सकते हैं दोबारा से पहले चैनल के अंदर से जो प्रेशर आता है बाइंग का, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ बाइंग हो रही थी, एक ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने का बहाना होता है वो, जिसकी वजह से मेरा मार्केट दोबारा नीचे गिर जाता है इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो ब्रेकआउट के वजह से हुआ क्या, हमारे इन जो भी सेलर्स थे इधर 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 इनके स्टॉप लॉसेस खा ले गए, और जो हमारे बायर्स थे इधर 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 वो इस वाले हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद जो नीचे मोमेंटम आई उनके स्टॉप लॉसेस खा ले गए। तो ये जो पैरेलल चैनल या कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कहीं भी नहीं टिक पाती, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। ये ऐसी ही अपवर्ड था। ऐसे हम बात करते हैं दूसरा वाला डाउनवर्ड पैरेलल चैनल की, जो कुछ ऐसा नज़र आता है आपको कि हमारा प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा है लाइक दिस, नीचे की तरफ हमारा पैरेलल चैनल जो बनाते हुए दिख रहा है। ये चीज़ आपको इथीरियम एंड बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा कॉमन तरीके से दिखेगी, क्योंकि उधर पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं हर कुछ 2-3 हफ्ते के अंदर। एक बार ज़रा ट्राई करके देखना। तो इस पैरेलल चैनल में नीचे भी लिक्विडिटी है और इसके पैरेलल चैनल में ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो होगा क्या, मेरा मार्केट किसी एक तरफ ब्रेकआउट देगा या फिर बोल सकते हैं इसके रीटेस्ट पे दोबारा नीचे जाएगा, इधर कोई हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा हमारा, उसमें मेरा प्राइस टकरा के अगेन एक चेंज ऑफ फिल्टर देके या फिर बोल सकते हैं इस पहले चैनल पे थोड़ा नौटंकी दिखा के कि मैं और नीचे जाऊंगा, यहाँ से सीधा की तरफ ऊपर की तरफ उड़ जाता है इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने और इन लोगों के भी स्टॉप लॉस खाने। वही सेम चीज़ अगर ये 15 मिनट का पहले चैनल है तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम का मेरा ऑर्डर ब्लॉक में नजर आएगा, जिस तरह से आपको इधर ट्रेड देखने को मिलेगी। ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस इसी की वजह से हंट होते हैं, इन्हीं को ही इंड्यूसमेंट बोलते हैं, जो हम स्नाइपर एंट्री में आगे सिखाने वाले हैं, है ना। ओके, वैसे ही एक और थर्ड टाइप का पैरेलल चैनल हम ढूंढते हैं, जिसको बोला जाता है बैलेंस्ड पैरेलल चैनल। बैलेंस्ड पैरेलल चैनल हमारा कुछ नहीं लिक्विडिटी पूल ही होता है, जिसके अंदर ना ही मतलब अप ट्रेंड ना ही डाउन ट्रेंड, एक बीच में चलता है मिडल में। जैसे कि आपका एग्जांपल, नीचे की तरफ प्राइस गिर रहा है, उसके बाद मेरा मार्केट एक ही रेंज में इस तरह से घूमने लगा। अगर इसके अंदर इंटरनल कैंडल्स बहुत आ जाती हैं तो ज़्यादा बेटर, हमारा इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों की ही तरफ स्टॉप लॉसेस या फिर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अभी स्टॉप लॉसेस क्यों बोल रहा हूँ मैं लिक्विडिटी को, क्योंकि ऐसा बातें करते 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 मतलब होता है ना चाइनीज़ स्पीकिंग, जिसमें लाइन में खड़े होते हैं लोग कि एक आदमी पीछे से कुछ और वर्ड बोलते हैं तो आगे जाके वही चेंज हो जाता है। वैसे ये लिक्विडिटी के नाम हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं बार बार बात कर करके। इधर स्टॉप लॉस से मतलब नहीं है, लिक्विडिटी का मतलब स्टॉप लॉस नहीं होता। लिक्विडिटी का मतलब सीधा सीधा ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ है लोगों के, यहाँ ऊपर की तरफ। और वैसे ही अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके नीचे। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो जो लोग सेल कर रहे हैं उनके तो यहाँ पे टीपी होंगे, और जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टीपी होंगे। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हम क्या बोले, इन लोगों के टीपी हिट हुए या इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, है कन्फ्यूजन। इसीलिए लिक्विडिटी का मतलब ओनली ऑर्डर्स। ऑर्डर्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑर्डर्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स स्टॉप लॉस के फॉर्म में हो सकते हैं, टेक प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकते हैं, लिमिट एंट्रीज हमारी एक लिक्विडेशन होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, हमारी बाय एंट्री जो होती है, हमारी डायरेक्ट एंट्री जो होती है, हमारे सेल स्टॉप जो होते हैं, हमारे बाय स्टॉप जो होते हैं। ये जितने भी तरीके हैं मार्केट में पैसे लगाने के लिए वो सब मेरे ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर्स मतलब लिक्विडिटी, सिंपल है ना। अब फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में अगर $0 पड़े हैं, एकदम जीरो, तो इनमें से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्या आप टीपी लगा सकते हैं, नहीं, इनमें से कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब पैसे ही ऑर्डर है, ऑर्डर ही लिक्विडिटी है, सिंपल। ओके, ये हमारे 3 तरह के पैरेलल चैनल्स हैं